बहुत पुराने जमाने में एक राजा था जो अपनी रानी से बेहद प्यार करता था। एक दिन उसे एक साधु से अमर फल मिला। ये फल अमर रहने का वरदान था। राजा ने सोचा ये फल अपनी रानी को देना चाहिए ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। उसने बड़े प्यार से फल अपनी रानी को दे दिया। लेकिन रानी किसी और से प्यार करती थी। उसने अमर फल अपने प्रेमी को थमा दिया ताकि वो सदा जिंदा रहे। रानी के प्रेमी को ये फल पाकर बहुत खुशी हुई, मगर उसने इसकी कद्र नहीं की और किसी दूसरी लड़की को गिफ्ट कर दिया जिसे वो पसंद करता था। उस लड़की ने भी फल की अहमियत नहीं समझी और किसी मामूली सौदे में उसे शामिल कर दिया। फल कई हाथों से होते हुए, कई उतार चढ़ाव झेलते हुए एक दिन वापस राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने फल को देखकर हैरान हो गया। उसने फल की वापसी की पूरी कहानी सुनी। सच्चाई सामने आने पर राजा को समझ आया कि हम दूसरों को जो देते हैं वो कभी न कभी हमारे पास लौट आता है। असली प्यार और वफादारी का मोल कपड़ों या तोहफों से नहीं मापा जा सकता। प्यार और भरोसे की असली कीमत दिलों में बसती है, किसी चीज में नहीं। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात छुपी है। जब राजा ने फल को रानी को दिया तो उसने सोचा कि अमरता ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन रानी ने इसे अपने प्रेमी को दे दिया, यह सोचकर कि उसका प्रेमी हमेशा उसके साथ रहेगा। प्रेमी ने भी इसे किसी और को दे दिया, यह सोचकर कि वह लड़की उसे हमेशा याद रखेगी। लेकिन किसी ने भी फल की असली कीमत नहीं समझी। फल का महत्व तब तक नहीं समझा गया जब तक वह वापस राजा के पास नहीं पहुंचा। राजा ने जब यह कहानी सुनी तो उसे समझ आया कि असली अमरता किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भावनाओं में होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। जो चीजें हमें दी जाती हैं उनकी असली कीमत समझनी चाहिए। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। हमें अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए और उन्हें सच्चे दिल से निभाना चाहिए। शुक्रिया और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।